ओम नमः। अजर अमर मंत्र शक्तिपात की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसे विषय का समाधान देने में जा रहा हूं जो विषय किसी से अछूता नहीं रहा है, और वो है इंसान जितना ज्यादा जान लेता है उसी वक्त उसका दुख शुरू होता है। इंसान जितना कम जानता है उतना उसको सुख ज्यादा मिलता है। आपको लगेगा कि ये कैसी बात है? इंसान जितना ज़्यादा जानेगा, उतना इंसान अच्छा कर पाएगा, प्रोग्रेस कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, और जितना कम जानेगा, वो अज्ञानी रहेगा। कई बार ज़्यादा ज्ञानी होने से अच्छा थोड़ा-सा अज्ञानी होना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपके अंदर बिज़नेस की बहुत अच्छी समझ है, लेकिन आप बिज़नेस अच्छा नहीं कर पा रहे हो। तो आपको रोज एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर पैदा होगा। लोग मेरे से सलाह ले जाते हैं और वो लोग कमाते हैं और मैं नहीं कमा पाता। लेकिन जो कम जानता है वो इंसान क्या करेगा? अपनी दुकान पर जाएगा, बिजनेस करेगा, शाम को वापस आएगा और धीरे धीरे करके वो प्रोग्रेस करता जाएगा, क्योंकि उसे आजू बाजू का कुछ पता नहीं है। उसे ज्ञान पेलना ही नहीं है, उसे तो अपना जितना काम का नॉलेज है उसके पास है और वो उसी हिसाब से काम करता है और वो ज़्यादा सफल होता है। और जो इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य लगाता है, वो कहीं न कहीं जाके अटक जाता है, क्योंकि उसके सोचने की, उसकी बुद्धि की भी एक सीमा आ जाती है। और फिर आता है फ्रस्ट्रेशन, फिर आता है हताशा। एक बड़ी रोचक सूफी फ़कीर की कहानी मैंने पढ़ी थी कहीं। एक सूफी फ़कीर था, एक गाँव में झोपड़े में रहता था। लोग आते थे, उसे झोपड़े में बैठा हुआ दर्शन करते थे और वो झोपड़ी से दर्शन करने वालों को आशीर्वाद देते थे कि भाई तुम्हारा कल्याण हो जाए। लोग चले जाते थे। 5 लोग आने लगे, 20 लोग आने लगे, 50 लोग आने लगे, 500 लोग आने लगे, 1000 लोग आने लगे। सूफी फ़कीर बैठा रहता था। सुबह 6 बजे से बैठता था, तो बैठा ही रहता था, वहाँ खाता था, उठता था, बैठता था। वो अपने नित्यक्रम को कंटिन्यू रखता था। भक्त आते रहते थे, जाते रहते थे। नगर में कोई बुद्धिशाली इंसान होगा, वो जो रोज़ उस सूफी फ़कीर के दर्शन करने आता था। तो उसने सूफी फ़कीर को कहा कि आप फ़कीर हमारे नगर में चलिए। यहाँ लोग 1000 लोग दर्शन करने आते हैं, वहाँ तादाद बहुत बढ़ेगी, लोगों को आपका आशीर्वाद मिलेगा। सूफी फ़कीर ने कहा कि नहीं भाई, मैं जैसे हूँ इस जंगल में, इस झोपड़ी में मुझे रहने दो। लेकिन भक्त कहाँ सुनने वाला था? वो उस फ़कीर को समझा कर ले गया। अब जो फ़कीर पैदा होते ही या उसके समझ में जब आया था तभी से वो जंगल में रह रहा था। वो शेर चीते से नहीं डरता था। नगर में आके फ़कीर घबरा गया, बौखला गया। महल देखे, हवेलियाँ देखी, ये क्या माजरा है? इतने सारे लोग आ रहे, जा रहे, हाट में इतने लोग आ रहे, जा रहे, बाज़ार में खरीदी कर रहे। फ़कीर घबराया, वो डर गया। वो भक्त उसे अपनी हवेली में ले गया, बड़ा आसन बिछाकर, बड़ा उसे तकिए-वकिए लगाकर फ़कीर को बिठाया कि अब आप आराम से बैठो और सबको आशीर्वाद दो, लोगों का कल्याण होगा। जब झोपड़ी में फ़कीर के दर्शन करने जो लोग जाते थे, वो फ़कीर का एक बार आशीर्वाद ले लेते थे और उनका कल्याण हो जाता था। अब फ़कीर जो आशीर्वाद देने वाला था, वो खुद ही डरा हुआ था। वो इतना डरा हुआ था कि जब लोग आते थे, पैर छूते थे, दर्शन करते थे, तुम्हारा कल्याण हो। जो पहले खुलकर कहते थे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। उस भक्त की पत्नी सोने की थाली में खाना देती थी। अब वो फ़कीर को सोने की थाली में खाने की आदत नहीं थी। खाना हज़म नहीं हो रहा था, खाया नहीं जा रहा था। महीने आते-आते तो परिस्थितियाँ 2 तरफ से बिगड़ी। जो लोग आशीर्वाद देने आते थे, उनके काम नहीं होने लगे, इसलिए लोगों का आना बंद हो गया। जो भक्त फ़कीर के आशीर्वाद से सुखी हुआ था, उनको नगर में ले आया था, उसका धंधा भी बंद होने की कगार पर आ गया।
और फकीर की हालत तो ऐसी हो गई कि अब मरेंगे कल मरेंगे। रात को फकीर को नींद नहीं आ रही थी। फकीर ने 1 महीने बाद उसे कहा कि देखो भाई, मैं यहाँ जिंदा तो रहूंगा नहीं, कम से कम अपनी झोपड़ी में जाके मरूं। भक्त भी ये चाहता था कि बला टले। अब कहे भी कैसे मुंह से कि जब से आप आए हैं पनौती लग गई है। जब झोपड़ी में बैठते थे तो मेरा ये हवेली बन गई थी, अब आप इस हवेली में आ गए हो तो मेरी हवेली भी बिकने के कगार पर आ गई है। फकीर को उसने रातों रात फिर झोपड़ी में भेज दिया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। एक दिन भक्त ने सोचा कि भाई, उनके आशीर्वाद से मैं खड़ा हुआ हूँ। थोड़ी तकलीफ बिजनेस में आई है, धंधे में आई है, लेकिन फिर अब अच्छी परिस्थिति बन रही है तो जाकर आशीर्वाद ले लूं। वो गया। फकीर ने खुलकर कहा कल्याण हो। 4-5 लोग, 10 लोग फिर आने लगे। फिर 100 लोग आने लगे, 200 लोग आने लगे। सबका कल्याण हो गया। वही फकीर था। लेकिन जब झोपड़ी में बैठकर राजा बनकर आशीर्वाद देता था, वो फकीर हवेली में आके, नगर में आके, उसकी चकाचौंध से उसे लगा कि ये सब भी दुनिया में है, ऐसी भी दुनिया है, सोने की थाली में भी खाया जा सकता है। जब तक उसे पता नहीं था, उसे लगता था कि पेड़ के पत्तों पे ही खाना खाया जाता है, फल फ्रूट ही खाया जाता है और लोगों को 2 हाथ उठाकर आशीर्वाद दिए जाते हैं। वहां तो कोई सोने की चेन लेकर आ रहा है, कोई स्वर्ण मुद्रा लेकर आ रहा है, कोई पादुका सोने की बनाकर ला रहा है। वो माहौल उसने देखा नहीं था। और जब देखा तो वो दुखी तो हो गया अंदर से। उस फकीर को लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए दिल से जो आशीर्वाद निकलता था, जो दुआ निकलती थी, वो बद्दुआ बन गई। और जब वापस अपनी झोपड़ी में गया, अपने कंफर्ट जोन पे गया और अपने दायरे में गया, तो उसे लगा कि नहीं, अब सब ठीक है। उसका मन, उसका दिल, उसकी आत्मा शांत हुई और जब फिर आशीर्वाद दिल से निकला, जब दुआ निकली, तो भक्तों के जीवन में फिर से एक नई चकाचौंध लाने लगी। यही बात है, जब आप ज्यादा जान लेते हो, ज्यादा देख लेते हो, तब आप दुखी होते हो कि मेरे पास ऐसा नहीं है। लेकिन अब जब तक आप ज्यादा नहीं जानते, तब तक आपको देश दुनिया में क्या चलता है, लोग क्या करते हैं, उसका पता कम चलता है। और जब पता कम चलता है, तब आप दुखी कम होते हो और आप अपने काम में ही इन्वॉल्व रहते हो। इसलिए अपने काम में इन्वॉल्व रहो। आप जो भी काम कर रहे हो, आस-पास कोई क्या कर रहा है उस पर ज़्यादा नज़र मत लगाओ। अपने काम को ही फ़ोकस करो, उसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश करो और जितना तुम्हारे काम को प्रोग्रेसिव करा सकता है उतनी ही समझ लो। आजू-बाजू की समझ से तुम परे हो जाओ, तुम्हारे जीवन में प्रगति और विकास के द्वार खुलेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, ये सब तो आप भी कहेंगे कि हम जानते हैं कि करें कैसे? तो इसके लिए आपकी बुद्धि, फोकस और आपका ज्ञान सही दिशा में जाए और गलत दिशा में आप अपनी बुद्धि का उपयोग ना करो ज़्यादा ज्ञान लेकर और आप कहीं भटक ना जाओ रास्ता, उसके लिए ये मंत्र शक्तिपात। ओम त्रशामः त्र्यंबक्या विदावः नमः वादस्यः विदव्यः त्रदावीवीवीतव्यः नमः प्रजामितं तृष्यामः वादव्यः नमः ओमामः विन्दं नमः ओम नमः। यह मंत्र शक्तिपात दिन में 1 बार आपको कहीं भी किसी भी वक्त सुनना है। यह मंत्र शक्तिपात आपको 90 दिन तक सुनना है। यह मंत्र शक्तिपात 90 दिन तक लगातार आप सुनेंगे तो आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा। एक समझ आएगी कि कौन-सी चीज़ का ज्ञान ज़्यादा लेना चाहिए और कौन-सी चीज़ पर फ़ोकस नहीं करना चाहिए। क्या मेरे जीवन में उपयोगी रहेगा और कौन-सी चीज़ जो मैं जान रहा हूँ वो मेरे लिए उपयोगी नहीं रहेगी। तो आपका वक़्त भी बचेगा और आप सही दिशा में परफ़ॉर्मेंस कर पाओगे। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।